बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर हुई। अर्ज की, आका हमें अपनी गुलामी में कबूल फरमा लें। मैंने आपके लिए और आपके दीन के लिए अपने ससुराल को छोड़ा, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा, अपने अजीज़ वकार को छोड़ा। आका हमें अपनी गुलामी में कबूल फरमा लें। मैं सैयदा फातिमा के घर की नौकरी करूंगी, सैयदा अम्मा आयशा सदीका के घर के बर्तन साफ करूंगी। आका हमें अपनी गुलामी में कबूल फरमा लें। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि नबी करीम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि कायनात ने हुक्म फरमाया, बच्चे को असहाबे सुफ़ा में दाखिल कर, और उसकी माँ को बाकी औरतों के साथ मुतय्यन कर दिया। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, हमने देखा वो बच्चा सबसे ज्यादा सब याद करता। कुछ दिन गुजरे, वो बच्चा अलील हो गया और अलालत की वजह से उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, फिर उसका इंतकाल हो गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवागर सरकार ने फरमाया, इसके कफन का, इसके गुस्ल का इंतजाम करो। थोड़ी देर के बाद इमामुल अंबिया सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, इसको कफन भी नहीं देना और इसके गुस्ल का भी इंतजाम नहीं करना, बल्कि इसकी माँ को पैगाम भेजो, उसका बेटा इंतकाल कर गया। दिल पे हाथ रख के बात की गवाही देना। अगर घर बैठी माँ को जब ये पता चले उसका बेटा इंतकाल कर गया, तो खुदारा उसके दिल पर क्या कफियत बीती। किसी शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा, मुद्दत हो गई मेरी माँ को सोए, मैंने एक रात कहा था मुझे डर लगता है। तो माँ ममता, जो माँ की ममता होती है, अल्लाह ने उसमें बहुत ज्यादा दर्द रखा है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, जब हमने उसकी माँ से कहा कि तेरा बेटा इंतकाल कर गया, वो दौड़ कर आई। जब उसने अपने बच्चे को मस्जिद नबवी के सहन में देखा, उसकी चीखें निकल गई। हमसे कहा, तुम्हारा हम जमात इंतकाल कर गया? हमने कहा, हाँ जी, इंतकाल कर गया। उसने अपने बेटे के पांव को पकड़ा, उनको बोसा दिया और अपने सीने से लगाया, और मालिक रब्बे कायनात की तरफ उसने चेहरा करके ना आसमान की तरफ अर्ज किया है, मेरे मालिक, मैं तेरी रजा पे राजी हूँ, लेकिन मेरे अजीज़ वकार, मेरे ससुराल, मेरे रिश्तेदार मुझे बातें करेंगे। इस दीन की बात करती थी, जिस दीन में दाखिल होते ही तूने अपने बेटे का सर दे दिया दीन को, अब लोग मुझे ताने देंगे। ऐ मेरे मालिक, तू जिस तरह मौत पर कादिर है, तू इसको जिंदा करने पर भी कादिर है। ऐ अल्लाह, मैं तेरे हबीब की हर वक्त सोबत में रहती हूँ, तुझे तेरे हबीब की सोबत का वास्ता मेरे बेटे को जिंदगी अता कर दे। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, उसकी माँ के अल्फाज अभी उसके मुंह में ही थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बेटे को जिंदगी अता फरमा दी। उसका बेटा कलमा शहादत पढ़ता हुआ जिंदा हो गया, खड़ा हो गया। जब खड़ा हुआ ना, तो उन्होंने नारे लगाए मस्जिद नबवी में, अल्लाह भी सच्चा है, उसका रसूल भी सच्चा है, उस पर नाज़िल होने वाली किताब कुरान मजीद भी सच्ची है, और उसका दीन भी सच्चा है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, हमने देखा वो बच्चा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी वसाल के बाद तक भी जिंदा रहा। हज़रत अबू बकर सद्दीक के दौरे हयात में भी जिंदा रहा। हज़रत उमर फारूक के दौरे हयात में भी जिंदा रहा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके दौरे हयात में उसकी वालिदा ने इंतकाल किया। फिर अपनी माँ के इंतकाल के बाद काफी अरसे के बाद उस बच्चे का इंतकाल हुआ। तो रावी फरमाते हैं, जब हम उसको देखते तो हमें उसकी माँ का ईमान कामिल याद आ जाता। ये वो बंदा है जिसकी माँ का ईमान बहुत पुख्ता था, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर उसका भरोसा था, उसका ईमान था। उसके ईमान की ताकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बंदे को जिंदगी अता फरमा। हमें भी चाहिए कि हम अपने रब पर, उसके हबीब पर खालिस भरोसा करें। जब हम
رب العالمین پر خالص بھروسہ کر لیں گے، اس پر توکل باندھ لیں گے، تو پھر ہر ناممکن سے ناممکن کام بھی ہمارے لیے ممکن ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی طرف